नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मैं फ्रेश पालक है, ये शलजम है और ये टमाटर। तो ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, गोश्त में शामिल करूँगी। तो आइए बनाने चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। देखिए, हमने 1 चमचा पिसी हुई मिर्च, हाफ टेबल स्पून जो है हल्दी, 1 चमचा धनिया, नमक और यहाँ तकरीबन 3 से 4 अदद जो हैं ये मैंने टमाटर लिए हैं और प्याज जो है ये चॉप कर लिए शामिल करा है। और इसमें जो है ऑयल में तकरीबन मैंने दो चमचे जो है यहाँ ऑयल शामिल किया था। यहाँ जो है 1 टेबल स्पून के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। देखें, तो थोड़ा सा गोश्त को इसमें सौते कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट में। इसको तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे। 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ ये इसमें तो तमाम जो है ये स्पाइसेस जो हैं ये ऐड कर रही हूँ। ये देखें, सारे मसाले शामिल करने के बाद इसमें ये टमाटर और ये प्याज जो है ये भी मैं इसी तरह ही शामिल कर दूंगी। ये देखें, हमने तमाम मसाले को जो है इसमें शामिल कर दिया है और इसमें हम पानी शामिल करके इसको मीडियम लो फ्लेम पर गोश्त गलने तक रखकर पकाएंगे। ये देखिए, इसको जो है हम हल्की आंच पे रख के पकाएंगे जब तक गोश्त गलता है। फिर आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छे से हम काट लेंगे। यहाँ हमने इसको अच्छे से धो लिया है और इसको हम काटते हैं। ये देखें, इसको बारीक बारीक करके काट लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम ये सारे शलजम जो है इसको इस तरह करके छील लेंगे और फिर इसको बारीक बारीक करके काट लेंगे। शलजम और पालक को अच्छे से काट लिया है। तो अभी हम यहाँ इसको पानी से वॉश कर लेते हैं। ये देखें, ताकि इसमें जितनी मिट्टी वगैरह है वो सब निकल जाए। देखें, इसको अच्छे से धो लेंगे। और फिर हमारा जो गोश्त है तकरीबन वो गलने के करीब है, उसमें हम ये शामिल करते हैं। तो आइए देखिए, मैंने इसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। ये देखें, ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह हो वो सब निकल जाए। जी देखिए, यहाँ तकरीबन गोश्त जो है वो गल गया है। तो यहाँ मैं इस स्टेज पर ये पालक और ये शलजम जो है ये इसमें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन ये हम पालक और ये शलजम जो है ये हम गोश्त में शामिल कर दिया है मसाले में। और अब इसमें हम पानी नहीं शामिल करेंगे क्योंकि पालक जो है वो अपना पानी जो है तो फिर इसमें ये गल जाएगा शलजम भी। और यहाँ पर हम पानी नहीं डालेंगे, ये अपने ही पानी में जो है ये गल जाएगी और शलजम भी गल जाएंगे। हल्की आंच पे रख देंगे। और यहाँ मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब ये शलजम जो है ये गलेंगे तो फिर आपसे आगे की रेसिपी शेयर कर। देखिए, यहाँ ये कितना अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है शलजम पालक गोश्त। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि पालक जो थी वो पानी इसी में रिलीज़ हो गया सारा। अब ये जो है बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गया है। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं और आपसे फिर रेसिपी शेयर। जी देखिए, ये कितना अच्छा सा शलजम पालक गोश्त बनकर तैयार हुआ है। तो आइए इसको ट्राई करते हैं। देखिए, जी देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी इतना अच्छा सा बनके तैयार हुआ है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जल्दी सब्सक्राइब करा दीजिए। कमेंट्स पास कीजिए और बताइए किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से मुझे देख रहे हैं। और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये सब्ज़ी गोश्त किस तरह से लगा, कैसा लगा, मज़े का लगा। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आने वाली नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।